going to repay for the justice in this country takes too long. पूरा हिंदुस्तान उबल रहा है, गुस्से में है पूरा बॉलीवुड। जनता के नुमाइंदे सरकार से मांग रहे हैं जवाब, तो बॉलीवुड के सितारे पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक असुरक्षित रहेंगी देश की बेटियां। जिंदगी और मौत से जूझ रही एक अनजानी लड़की के दर्द से कांप उठा है हर दिल। दिल्ली में राज्यसभा सांसद के तौर पर जया बच्चन ने आवाज उठाई तो अमिताभ बच्चन भी पीड़ित के दुख से विचलित हो उठे। हर तरफ से यही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब तक महिलाओं की हिफाजत के लिए सख्त कानून नहीं बनेंगे। ये रिश्ता दर्द का है और ये डोर जुड़ी है मां के दिल से। तभी तो सांसद जया बच्चन पुलिस मुख्यालय पहुंचकर इस बात की तसल्ली करना चाहती हैं कि पीड़ित लड़की के परिवार वालों को कोई मुश्किल ना हो। सबसे ज्यादा जरूरी है जो पीड़ित हैं, जो अस्पताल में हैं, जो सफर कर रही हैं, जो लड़का जो लड़की है, उनके फैमिलीज को और कोई तकलीफ ना होने पाए और उनकी देखभाल अच्छे से हो जाए। शी शुड बी गिवन बेटर थिंग। Where is their protection? Do you not think that we should think about it very seriously? एक दिन पहले संसद में भी जया बच्चन इस मुद्दे पर ऐसी ही जद्दोजहद करती हुई नजर आई थी। तब पूरे देश ने देखा कि आमतौर पर चुप रहने वाली जया इस मुद्दे पर कैसे उबल पड़ी। And I'm not being able to do anything. And I'm certainly very, very disturbed. And I'm equally disturbed. संसद में बोलते हुए भी जया का दिल उस मां के एहसास से बोझिल था जो अपने कलेजे के टुकड़े को भयंकर पीड़ा झेलते हुए देख रही है। Terribly disturbed by this. I'm very worried about the parents of this girl. What is going to happen to her? Everybody will forget, but she will remember for the rest of her life. It will be a scar. It's a terrible mental torture. पीड़ित के दुख से जया बच्चन की आंखें छलक उठी, लेकिन अंदर जज्बात ज्वालामुखी की तरह उबल रहे थे। संसद में अपनी बात कहते हुए जया ने बड़ी मजबूती से वो बात भी रखी जिस पर बहस तो होती है, हंगामा भी होता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता। We are bringing in bills to protect certain section of society who are deprived. What about women who bring you into this world? संसद में अपनी बात कहने के बाद भी जया चुप नहीं बैठी। आज जब वो पुलिस मुख्यालय पहुंची तो उनके साथ कई महिला संगठनों की प्रतिनिधि भी मौजूद थी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार ने मुलाकात के बाद सुझावों पर अमल का भरोसा दिया। महिला संगठनों ने ये कहा है कि एक मॉनिटरिंग कमेटी होनी चाहिए, एक बॉडी होनी चाहिए जिसमें एक नोडल ऑफिसर होगा जो इस तरह के तमाम केसेस को रेगुलरली मॉनिटर करेगा और एक इंटरफेस रखेगा महिला संगठनों से और उनको बताता रहेगा कि क्या क्या कार्रवाई पुलिस कर रही है महिला की सुरक्षा को और दुरुस्त करने में और सक्षम करने में और मजबूत करने में। गुस्सा हर तरफ है कि कोई इतना वहशी कैसे हो सकता है और ये जायज भी है। आखिर प्रशासन और पुलिस के रहने का क्या मतलब है अगर जानवरों जैसी हरकत करने वालों में उनका खौफ ही ना हो। जया दिल्ली में सक्रिय हैं तो अमिताभ बच्चन ने भी लिखा कि वो इस घटना से बेहद विचलित है। अमिताभ ने ट्विटर पर लिखा है, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं लेकिन दिल्ली गैंगरेप केस से विचलित हूं। ये नृशंस है और माफी के काबिल नहीं। अमिताभ आगे लिखते हैं, इस जघन्य बलात्कार कांड के डिटेल की चर्चा करने का साहस नहीं हो रहा। ऐसा तो कोई जानवर भी नहीं करता। लगता है जैसे कानून और न्याय का डर बिल्कुल खत्म हो गया। क्या इसी आजादी के लिए हमारे पुरखों ने संघर्ष किया था? अमिताभ की इस प्रतिक्रिया को लेकर जया बच्चन से हमारी संवाददाता अंजना ओम कश्यप ने बात की। अमिताभ जी ने भी लगातार ट्विटर पर लिखा है, बहुत आउटरेज जाहिर किया है उन्होंने भी, तो आप दोनों की इस बारे में कुछ बात भी हुई? अमिताभ जी जो हैं यूनाइटेड नेशन से एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर गर्ल चाइल्ड के लिए चुने गए हैं, तो वो इस मामले को बहुत सीरियसली लेते हैं और आउटरीच तो होना ही चाहिए। सच तो है, किसी पत्थर दिल में भी इस दर्द को संभाल सकने की ताकत नहीं होगी। हजारों लोग सड़कों पर उतरे हैं कि दोषियों को कड़ी सजा मिले और करोड़ों लोग जो सड़क पर नहीं हैं, उनके दिल में भी यही बात है।
लेकिन इस हंगामे के बीच जया बच्चन ने जिस एहसास को सामने लाने की कोशिश की है वो हर माँ बाप की चिंता है। दिल्ली से रीमा पराशर और अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। सामाजिक कार्यकर्ता और अभिनेत्री शबाना आजमी भी गैंग रेप के हादसे के खिलाफ सड़कों पर उतर आई हैं। इंडिया गेट पर मौजूद हमारी संवाददाता अंजना कश्यप के साथ बातचीत में उन्होंने दोषियों के खिलाफ कुछ इस तरीके से गुस्सा इजहार किया। मुझे ऐसा लगता है कि जो आक्रोश हमको समाज में कटिंग अक्रॉस क्लास लाइंस नजर आ रहा है, हमको इस खौफनाक वाक़े को एक वेकअप कॉल की तरह लेकर जो गुस्सा हम देख रहे हैं उसको किस तरह से हम समेट कर अंजाम तक ला सके, उसके लिए हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को की जरूरत है। सबसे पहले जो है पॉलिटिकल विल होना चाहिए ताकि हमारे जो रूलर्स हैं वो इस बात को समझे कि ये वो इंसिडेंट नहीं है कि अब अगली बार फिर जिस तरह से पिछली बार हमने इसको ब्रश अंडर द कार्पेट कर दिया, ऐसे कर दिया। आज जो 7 साल की सजा है उसको दोहराना चाहिए, उसको डबल कर देना चाहिए, तो कम से कम वो 14 साल की तो हो। और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जो अक्यूज्ड है और जो कन्विक्ट होता है उसका एक इस तरह का सोशल ऑस्ट्रेसाइजेशन होना चाहिए कि उसको काम नहीं मिलना चाहिए, वो अपना सर उठाकर समाज में नहीं घूम सके, उसका जिंदा रहना उसके लिए नामुमकिन हो जाए क्योंकि उसने इतनी बुरी हरकत की है, बजाय इसके कि आप कहें कि उसको फांसी दो। उसका जो सोशल ऑस्ट्रेसाइजेशन, हमारा समाज बहुत अजीब और गरीब है, सोशल ऑस्ट्रेसाइजेशन विक्टिम का होता है। विक्टिम की तरफ नजर ये होती है कि जरूर इसने कुछ किया होगा इसको प्रोवोक करने के लिए, और जो करता है वो चला जाता है और आराम से घूमता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होना चाहिए, हमको स्पीडी जस्टिस होनी चाहिए और कन्विक्शन होना चाहिए। हमारे जो कन्विक्शन का रेट है वो इतना लो है कि किसी को कोई फिक्र ही नहीं कि हाँ भाई थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला होगा, उसके बाद जो है हम खुश और खुर्रम घूमते रहेंगे। तो इन मुद्दों पे बात करना जरूरी है और पुलिस को सेंसिटाइज इस तरह से करना है क्योंकि जो पूरा इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस है वो इस तरह का होता है कि लड़की का तकरीबन दोबारा रेप होता है, उसको इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, बजाय इसके कि आप पुलिस को सेंसिटाइज करें और वो समझे कि जो इस स्थिति में लड़की आई है उसको कितना ज्यादा समेट के और उसको सुरक्षित महसूस करवाना है। उसके बाद जब आप कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में भी जो लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है वो इतना जलील करता है औरत को कि वो रिपोर्ट ही नहीं करती और इसलिए अंडर रिपोर्टिंग होती है। बॉलीवुड की आवाज अब देश के हर दिल की आवाज के साथ है। दिल्ली की दरिंदगी के खिलाफ कई लोगों ने अपनी आवाज उठाई है और दोषियों को सजा देने की मांग की है। देखिए ट्विटर की दुनिया में दरिंदगी के खिलाफ कैसी हलचल मची हुई है। गैंग रेप दिल्ली में हुआ है लेकिन दहल उठी है मुंबई। शाहरुख खान और अक्षय कुमार दिल्ली के बाशिंदे हैं। दिल्ली के नाम पे इतराने वाले इन सितारों का माथा भी शर्म से झुक गया है। दिल्ली गैंगरेप से सख्ते में है हिंदी सिनेमा की दुनिया। सितारों में गुस्सा उबल रहा है तो कोई सितारा शर्मिंदा है कि वो ऐसे माहौल में कैसे जिए। शाहरुख खान ने अपने ट्वीट से समाज को आईना दिखाने की कोशिश की है। समाज हमसे ही बनता है और ऐसे में कोई घिनौनी हरकत होती है तो उसके लिए हम सब कसूरवार होंगे अगर दोषियों को तुरंत सजा नहीं दिलवाई गई तो, वरना ये लोग कल हमारे घर तक पहुंच आएंगे। हमारे देश में जो हो रहा है उसे देखकर बेहद दुखी हूँ, खासकर मेरे गृहनगर दिल्ली में शर्म आती है। हमें कड़े से कड़े कदम उठाने की जरूरत है। दिल्ली की इस घटना ने दुखी कर दिया है और घिन आती है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। गैंगरेप के दोषियों को लेकर बॉलीवुड में गुस्सा उबल रहा है। बॉलीवुड के सितारों को इस मामले में मौत से कम की सजा मंजूर नहीं। कुछ लोग तो इतने नाराज हैं कि आरोपियों के लिए शरीयत के कानून तक का हवाला दे रहे हैं। गायक सोनू निगम ने बलात्कारियों को शरीयत कानून के मुताबिक सजा देने की अपील की है। बलात्कार के लिए मौत की सजा कम है, बल्कि दोषियों को तो नपुंसक बना देना चाहिए। मुझे लगता है कि शरीयत कानून इस मामले में सही है। दिल्ली कितनी असुरक्षित हो गई है, घिन आती है। दोषियों की एक ही सजा है, मौत, या फिर उन्हें नपुंसक बना देना चाहिए। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कानून इतना सख्त हो कि आंख का बदला आंख, यानी जैसे को तैसे वाला नियम। गैंगरेप की शिकार लड़की दिल्ली के अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। उस लड़की के दर्द से बेचैन है बॉलीवुड की हीरोइनें।
छटपटा रही हैं, मानो किसी ने उनके चेहरे को नोच लिया हो। अदालत में सुनवाई का क्या फायदा? कम से कम 10 साल चलेगा, फिर कोई एनजीओ आ जाएगा। आखिर कब तक? कड़े से कड़ा कानून ही एकमात्र उपाय है इसे रोकने का, क्योंकि अक्सर गुनहगार परिणाम से बेपरवाह होता है और ऐसे घिनौने अपराध करता है। सारे देश के लोग इंसाफ चाहते हैं। हम चाहते हैं कि औरतें एक बार फिर खुद को सुरक्षित महसूस करें। बलात्कारी और कातिल जमानत पर छुट्टा घूमते हैं। कभी कभी इन्हें राजनीतिक पार्टियां टिकट भी दे देती हैं। इन अपराधियों को सीधे फांसी पर लटकाओ। हर किसी के पास हक है वो जैसा चाहे वैसे रहे, जैसा चाहे वैसे नाचे, लेकिन ये उसकी गलती है जो खुद को किसी पर थोपता है। बिंदास और बेधड़क शहर है मुंबई, खुली आबो हवा में जीता है, लेकिन देश की राजधानी में जो हुआ उसने आर्थिक राजधानी को बेचैन कर दिया है। शक और शर्मिंदगी अब यहाँ हर निगाह का सबब बन चुकी है और सब यही कहते हैं, नहीं चाहिए ऐसा समाज। आज तक ब्यूरो। बॉलीवुड के दबंग सुपरस्टार सलमान खान और करीना कपूर एक दिन पहले अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए दिल्ली आए थे, लेकिन दिल्ली में लड़की के साथ गैंग रेप की दरिंदगी सुनकर उनके दिल से भी एक ऐसी ही आवाज निकली। सलमान खान और करीना दोनों की मांग यही है कि सिस्टम और सोच बदले बिना महिलाओं की सुरक्षा मुमकिन नहीं है। कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए। डेथ सेंटेंस होना चाहिए। गुस्से और अफसोस के दरिया में डूबता चला गया सिनेमा का दबंग। दिल्ली की बेदर्दी की खबर सुनकर सलमान खान का दिल भी बैठता चला गया। ये इसका तो रोल ही नहीं ना कि लाइफ के अंदर ये जो हरकतें जो होती हैं, रेप वगैरह, ये तो डिस्गस्टिंग, सबसे थर्ड ग्रेड जो क्राइम है। दबंग 2 के प्रमोशन के लिए दिल्ली पहुंचे थे सलमान और करीना, लेकिन शहर की सहमी हुई हवा में उनका दम घुटने लगा। जो हुआ है बहुत ही खराब हुआ है, बट हम लोग हमारे देश में हम क्या करते हैं कि होने के बाद हम लोग कहते हैं कि ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। होता है कि नहीं वो पता नहीं, बट घटना तो हुई है। आई वुड लाइक टू डेफिनेटली से वन थिंग, दैट जस्टिस इन दिस कंट्री टेक्स टू लॉन्ग, सो वी हैव टू रीअसेस आवर जस्टिस लॉज, क्या कैसे होना चाहिए, पहले वो उसको रीअसेस करना चाहिए दैट जस्टिस हैज टू हैपन फास्टर। इस बदलाव के इंतजार में पूरी दिल्ली की सूरत बदल गई है, लेकिन महिलाओं का मुकद्दर नहीं बदलता। लोगों के जो पहले के जो रेप केसेस है वो अभी तक कोई बंद पड़े हुए हैं, कोई किसी का दे हैव नॉट फाउंड द विक्टिम। केसेस आर गोइंग ऑन सिंस 2004 में आज पेपर में पढ़ रही थी। तो जो कल हुआ है, I mean, we don't know when justice is going to happen. So our government needs to reassess our justice laws. कहते हैं दर्द से जन्म होता है कविता का। गैंग रेप से पीड़ित लड़की इस वक्त जो कुछ सह रही है उस पर फरहान अख्तर ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। आइए आपको उस कविता को हम आपके सामने पेश करते हैं। ये कैसे देश में रहता हूं मैं, जहां कोई समानता नहीं, जहां जिंदगी का स्तर पति से पत्नी, लड़के से लड़की, भाई से बहन के बीच आते आते बदल जाता है। महोदय, क्या आप भी ऐसे हैं? क्या आप भी इस राष्ट्रीय शर्म में योगदान देते हैं? क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि महिलाओं का समाज में बस एक ही सीमित काम है? ये सोचकर मेरा दिल बेचैन हो जाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। हम जो बीज बो रहे हैं उसकी फसल कैसी होगी, ये सोचकर मेरा सिर चकराता है। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा और हमेशा ये सवाल पूछता रहूंगा कि ये कैसे देश में रहता हूं मैं, जहां प्यार करने का अधिकार छीन लिया जाता है, लोहे के सरियों से रौंदा जाता है, बेखौफ बलात्कार किया जाता है। उसके आंसू इंसाफ के लिए लाचार हैं। हमने अपनी देवियों की गरिमा को नकार दिया है। हमने अपने सारे वादे भुला दिए हैं। लिंग भेद से ग्रसित देश बन गए हैं। हमने अपनी चेतना को खुद से दूर कर दिया है। मैं अपनी बेटी से क्या कहूं कि वो इसलिए बड़ी हो रही है ताकि कोई कसाई आकर उसे हलाल करे। हमें बदलना होगा, परिवर्तन, सुधार और व्यवस्थित होना होगा। हम कभी झुकेंगे नहीं, भले इसके लिए
हमें कोई कुर्बानी देनी पड़े। बस यही सवाल पूछते रहना है कि हम ये कैसे देश में रहते हैं।